ये है फैन, ये है एंगल ग्राइंडर, ये है इंडक्शन कुकर और ये है वेल्डिंग मशीन और ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। आज के इस एक्सपेरिमेंट में मे भी ये सारा चीज ब्लास्ट हो जाए या फिर परमानेंटली खराब हो जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं इसमें एसी के जगह पर डीसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के जगह पर डायरेक्ट करंट देने वाले हैं। जब भी हम लोग इस तरह के गैजेट दुकान से खरीदते हैं तो हमें बताया जाता है कि इससे घरों में जो बिजली आते हैं ग्रिड से, उसी से इसे चलाने के लिए, वरना ये खराब हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसमें कंपनी वालों के अगेंस्ट में काम करने वाले हैं डायरेक्ट करंट को दे करके। यहाँ पर देखिए इतने सारे सोलर पैनल लगाए गए हैं और यहाँ पर मैं बिना इन्वर्टर का यूज किए यानी डायरेक्ट सोलर पैनल से इन सारे गैजेट को चलाने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग हजारों लाखों रुपए इन्वर्टर में जो इन्वेस्ट करते हैं वो बचा सकते हैं और बड़े बड़े गैजेट भी चला सकते हैं। यानी कि टोटली हमारा फ्री हो जाएगा बिजली, कोई इन्वर्टर का झंझट नहीं रह जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बताता हूं कि इस सोलर पैनल को मैंने कैसे कनेक्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 बड़ा पैनल सोलर पैनल लगा हुआ है और एक सोलर पैनल 45 वोल्ट देता है और इन चारों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि ये चारों मिलकर के 180 वोल्ट पूरा कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 छोटा छोटा सोलर पैनल है। ये तीनों छोटा छोटा सोलर पैनल 20-20 वोल्ट देता है, यानी कि ये तीनों मिलकर के लगभग 60 वोल्ट जनरेट करेगा। यानी अगर सबको जोड़ा जाए तो लगभग 245 वोल्ट सीरीज में कनेक्ट करने पर आ जाना चाहिए और 220 वोल्ट से ये सारा गैजेट चलता है। यानी कि अगर 20-30 वोल्ट इधर उधर होता है तभी हमारा ये गैजेट वर्क करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों वायर इन सारे सोलर पैनल का आउटपुट है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ओ भाई साहब देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक ये बिजली निकल रहा है। दोस्तों आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये वायर को यूं ही मेल्ट कर दे रहा है। आपको मैं वोल्टेज चेक करके बता रहा हूँ कि इसमें वोल्टेज अभी कितना आ चुका है और ये डायरेक्ट करंट है। यहाँ पर वोल्टेज मीटर में भी देख सकते हैं ये डायरेक्ट करंट का सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है और ये 1000 वोल्ट पर मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट करंट कितना आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 241 वोल्ट आ रहा है। ये थोड़ा सा धूप जैसे जैसे निकलता है, जैसे जैसे कम होता है तो थोड़ा सा 5-10 वोल्ट इधर उधर होता है। तो यहाँ पर 241 वोल्ट ये जनरेट कर रहा है। और अब मैं इसको जोड़ करके देखने वाला हूँ सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक बल्ब को, और देखते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है या फिर नहीं। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह का कोई भी कनेक्शन करते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों वायर को अगर मैं टच कर दूँ तो बहुत जोर का झटका लग सकता है या इवन मौत भी हो सकता है। तो इसीलिए बिना जानकारी के दूर आने का प्रयास मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक वायर ऐसे टच कर सकता हूँ लेकिन कुछ नहीं होगा, दोनों वायर को एक साथ टच नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसका वायर का कनेक्शन इस तरह से कर दे रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बिना टच किए मैं इन दोनों वायर को कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो हमारे घरों में बिजली आते हैं ना उनसे ये थोड़ा सा भी कम है। ये तो आसानी से बल्ब ग्लो कर जाएगा क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों से चल जाता है। बट यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात ये है कि क्या हम लोग इन सारे सोलर पैनल का यूज करके घरों में खाना बना सकते हैं बिना इन्वर्टर का यूज करके? चलिए चेक करते हैं। इसमें मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि जो भी प्लगिंग करना होगा उसमें हमें परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई सा भी वायर कैसे भी हमें कनेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये पुराना इंडक्शन कुकर है जिसका यूज़ मैं ज़्यादातर नहीं करता हूँ, फिर भी यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ख़राब होगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ये मैंने प्लग कर दिया। अब यहाँ से बटन दबाने पर देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ओ भाई साहब, ये ऑन हो चुका है, क्या बात है। यहाँ पर लाइट इसका ग्लो कर रहा है, शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रहा हो। चलिए अब इस पर पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखते हैं और फिर देखते हैं ऑन होता है या फिर नहीं। ये इसका सेंसर होता है कि जैसे ही इस पर रखा जाता है बर्तन तब जाके ये ऑन होता है, गर्म करना शुरू करता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गर्म करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मैंने पानी रखा हुआ है ताकि हम लोग ये देख सके कि ये पानी गर्म कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए कैसे तेज़ी में गर्म करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर कैसे पानी सूख रहा है तेज़ी में और बॉयल होना भी शुरू हो गया यहाँ पर इतना तेज़ी में, देख सकते हैं
ओ भाई साहब, बहुत ही कम पानी मैंने रखा है इसलिए ताकि हम लोग तेजी में इसको चेक कर पाए। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं था कि हम लोग इंडक्शन कुकर को भी सोलर पैनल से डायरेक्टली चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जन सोलर कंपनी का सोलर पैनल यूज किया हुआ है। ये सारे सोलर पैनल जन सोलर कंपनी के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पैनल बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के, ये वायर तक मेल्ट कर दे रहे हैं। अगर आप इस तरह का सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और देखिए। अभी तो यहाँ पर हम लोग दो चीजों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद इससे नहीं चल पाए। ये एंगल ग्राइंडर के अंदर कॉइल का यूज किया रहता है। अब ये देखने वाली बात है कि ये चल पाता है या फिर नहीं। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पर सीधे ही कनेक्ट कर रहा हूँ और अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं ये चल पाता है कि नहीं। अगर चलता है तो ये लोड लेता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। ओ तेरी की, ये भी चल जा रहा है। और ये अभी हम लोग देखते हैं इसे लोड ले पाता है कि नहीं। कुछ लाओ तो काटने वाला, रामू वो लोहा लाओ तो लोहा। यहाँ पर देखते हैं ये लोड ले पाता है कि नहीं। दोस्तों ये ना तो खराब हुआ और ना ही इसमें लोड देने पर ये डाउन हुआ, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है बिना इन्वर्टर के। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने इसे काटा, ये आसानी से काम कर जा रहा है। इसमें तो कोई, और ये गर्म भी नहीं हुआ है। अगर ये ख़राब होना रहता तो इतना लोड देने पर ये ख़राब हो जाता आसानी से। अब ये तो चीज़ अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग घर में सोलर पैनल यूज करते हैं तो ये वाला फ़ैन तो हम लोग ज़रूर चलाते हैं। और अगर ये फ़ैन नहीं चलेगा तो फिर इतने सारे सोलर पैनल लगाने के क्या फ़ायदे। तो चलिए अब इसे भी चला करके देखते हैं ये चल पाता है या फिर नहीं। लाओ तो रामू। देखिए फ़ैन में मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है और इस वायर को मैं सीधे ही इस बोर्ड में लगा दे रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी हमारा फैन परफेक्टली वर्क कर जा रहा है, वो भी डायरेक्ट इस सोलर पैनल से। यानी कि हम लोग जो सोलर पैनल में इन्वर्टर यूज करते हैं वो यहाँ पर बेकार साबित हो रहा है। जब हम लोग 220 वोल्ट इसको पूरा कर दे रहे हैं तब ये सारा चीज़ तो हम लोग चला पा रहे हैं। लेकिन अगर क्या होगा जब हम लोग इस पर वेल्डिंग मशीन जोड़े, क्या हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं ये बहुत ही कम लोड वाले हैं, लेकिन वेल्डिंग मशीन ये सबसे ज़्यादा लोड लेता है। ये अभी जो ये हम लोग फैन यूज किए हैं ये 30 से 50 वाट लेता है, लेकिन जो वेल्डिंग मशीन है वो अकेले 5000 वाट लेता है। तो सोचने वाली बात है कि ये इससे चल पाएगा या फिर नहीं। रामू लाओ तो वेल्डिंग। इसको भी मैं सीधे इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर कनेक्ट करते ही ये ऑन था और ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वोल्टेज भी दिखाने लगा है। और भाई साहब ये 4500 रुपये का है मेरा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे 240 एम्पियर पर सेट कर दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ओए भाई साहब, ओ तेरी की, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर जैसे ही वेल्डिंग करने जा रहा हूँ तो वेल्डिंग मशीन तो हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये 5000 वाट लेता है और हमारा जो ये सोलर पैनल लगा हुआ है ये पूरा लेकर के लगभग 2000 वाट का ही लगा हुआ है। यानी कि 3000 वाट ये कहाँ से पूरा कर पाए जिससे ये वेल्डिंग हो पाए। तो इसलिए ये यहाँ पर वेल्डिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो वेल्डिंग भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मेरा मकसद ये है कि हम लोग बिना इन्वर्टर के पावरफुल मशीन को भी चला पाएँ। इन्वर्टर में अगर एक वेल्डिंग मशीन को चलाना है तो इन्वर्टर लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये वेल्डिंग मशीन चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे ही इन्वर्टर को हटा देना चाहता हूँ, कोई भी इन्वर्टर का झंझट बीच में नहीं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और है, जब हम लोग सोलर पैनल से डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जब हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी सारा वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बैटरी का यूज करेंगे, वो भी 16 से 18 बैटरी का सीरीज में, जिससे ये 220 वोल्ट हो जाएगा। और जब भी हम लोग एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे होंगे तो वो हम लोग बैटरी में सेव कर पाएंगे और हम लोग उस समय वेल्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी में वो सारा एनर्जी स्टोर हुआ रहेगा। तो चलिए अब बिना देरी किए यहाँ पर मैं लाता हूँ लगभग मेरे पास 15 ही बैटरी है, 15 बैटरी लाता हूँ और सबको कनेक्ट करता हूँ सीरीज में।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा 15 बैटरी है और इन सारे को मैं सीरीज में तेजी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे सोलर पैनल हैं, इनके वायर, यहाँ पर एक वायर है सोलर पैनल का आउटपुट, यहाँ पर एक सोलर पैनल का आउटपुट है और इसको कनेक्ट कर दिया गया है इस बैटरी में। 15 बैटरी है और 15 को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। 240 वोल्ट का सोलर पैनल दे रहा है और ये बैटरी जो है ना 200 वोल्ट का है, यानी कि ये बैटरी अभी चार्ज भी हो रहा है और साथ में हम लोग अब इसमें वेल्डिंग मशीन जोड़ने वाले हैं। देखते हैं ये चल पाता है कि नहीं। और अब तो आप जान ही गए होंगे कि सोलर पैनल का जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो इस बैटरी के अंदर सेव होगा और यही बैटरी एक तरह से वोल्टेज बूस्टर का भी काम करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसे सीधे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। रामू चश्मा देना। यहाँ से मैं बटन ऑन करता हूँ और ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 240 एम्पियर है और अब मैं यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा हूँ। ओ भाई साहब क्या बात है, बहुत ज्यादा पावर लेता है ये वेल्डिंग मशीन, तब भी ये चल जा रहा है। ये देखिए ये कैसे होल कर देगा। ओ तेरी की, यहाँ पर होल कर दिया। हालांकि ये पतला लोहा है फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं ये वेल्डिंग कर दे रहा है। अभी यहाँ पर मैंने ये बल्ब भी कनेक्ट कर दिया है और वेल्डिंग भी कर रहा हूँ। देखते हैं ये अप डाउन करता है कि नहीं, जैसे नॉर्मली ग्रिड से जो वेल्डिंग करते हैं ना उस तरह से हो रहा है कि नहीं। अच्छा ये ऑन ही नहीं था। हल्का सा डाउन हो रहा है, हल्का सा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने सोचा था कि बिना इन्वर्टर के यूज से भी हम लोग इन सारे एप्लियंस को चला सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पूरा तरह से सफल हो गया है। लेकिन कुछ ऐसा गैजेट है जो शायद नहीं चल पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कन्वर्ट करके डीसी और एसी वाला दोनों वाला बना नहीं सकते हैं। ये सारे गैजेट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी और एसी दोनों से चला सकते हैं। जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना, इन सारे को कन्वर्ट किया जा सकता है एसी और डीसी से, दोनों से चलने वाला। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि ये इसमें इन्वर्टर नहीं लग रहा है और इन्वर्टर से हमारा बहुत सारा बिजली ऐसे ही वेस्ट चला जाता है और साथ में पैसा तो लगता ही लगता है और ख़राब होने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सफल हो रहा है, तो इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। और आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा, आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।